धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र के राजगढ़ में स्थित प्राचीन वट वृक्ष की आयु को लेकर आस्था और विज्ञान के बीच बहस छिड़ गई है। वन विभाग द्वारा वृक्ष की आयु 137 वर्ष बताए जाने के बाद स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इस आकलन पर सवाल उठा रहे हैं। राजगढ़ स्थित श्री शनि शीतला मंदिर परिसर में मौजूद विशाल वटवृक्ष वर्षों से श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह वृक्ष लगभग 300 वर्ष पुराना है और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय भंडारी द्वारा इस वृक्ष को संरक्षित विरासत घोषित करने के लिए पत्राचार किया गया था। इसके बाद राज्य और जैव विविधता बोर्ड और वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृक्ष की परिधि 5.2 मीटर मापी गई, जिसके आधार पर विभाग ने इसकी आयु लगभग 137 वर्ष आंकी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर आश्चर्य और असहमति देखने को मिल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय भंडारी ने वन विभाग की इस घटना को खारिज करते हुए कहा कि केवल परिधि के आधार पर प्राचीन वृक्षों की आयु का सही आकलन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वृक्ष की वास्तविक आयु जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। भंडारी का कहना है कि यह वृक्ष 300 वर्षों से अधिक पुराना माना जाता है। ऐसे में मात्र गणितीय फार्मूले से इसकी ऐतिहासिकता को कम आंकना उचित नहीं। वार्ड नंबर 9 में जिसको लेकर हमारा यह था कि उसकी आयु का सत्यापन हो, तो उसको लगातार हम वन विभाग, जैव विविधता बोर्ड भोपाल के संपर्क हमने जब किया था, तो जिसके बाद उन्होंने जबलपुर जो एक अनुसंधान होता है, पेड़ों के वैज्ञानिक होते हैं, उनसे मत लेकर के कैसे उसका सत्यापन करें, तो वो वन विभाग को उन्होंने एक आदेश लिख कर दिया था कि उसकी जो परिधि है, उसका जो सत्यापन है, वो इस तरह से करके आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उसके बाद जब वन विभाग की टीम शनि मंदिर पर आई थी, जब उसकी नपती वन विभाग के सरदारपुर के जो आए थे अधिकारी, उन्होंने जब ली थी, तो उसके सत्यापन में जो आयु आई है वो आश्चर्य और हैरान करने वाली है, क्योंकि प्राचीन है, अति प्राचीन पेड़ है, 300 वर्ष से अधिक का पेड़ बताया जाता है, जिसका आयु 137 लगभग बता करके एक हैरान कर दिया, जिसको लेकर हमारा ये मत है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है वो पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। इसलिए हमारी मांग है, प्रदेश के सरकार से मांग है, जिले के प्रशासन से मांग है कि उसकी वैज्ञानिक पद्धति जो कार्बन डेटिंग रेडियो जो होती है वो करवाई जाए। और पूरे प्रदेश की हम बात करें तो पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था ऐसी लागू की जाए कि बरगद, नीम पेड़, तमाम जो अच्छे वृक्ष हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे हैं, उनका भी ऐतिहासिक विरासत हो, ऐतिहासिक उनकी धरोहर को पहचान मिले। सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय भंडारी, राजगढ़ जिला धार, मध्य प्रदेश। हो गई है। पहले हमारे पिताजी दादाजी का पूजा करते थे, उसके बाद हमारे पिताजी थे, पिताजी के बाद अभी मैं हूँ, मेरे बाद मेरा बच्चा है, सूरज जोशी नाम है इसका, और मेरा श्रवण जोशी है। मेरे दादाजी का नाम चंपालाल जी जोशी था, मेरे पिताजी का नाम नारायण जी जोशी था। यहाँ मंदिर को लेके कुछ विशेष जानकारी? मंदिर प्राचीन मंदिर है, जो भी मनोकामना आदमी लेके आता है वो पूर्ण होती है। 5 शनिवार 11 शनिवार अपनी इच्छा से जो भी श्रद्धा से करता है उसको शनिदेव भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मूर्ति को लेकर के कुछ जानकारी? मूर्ति बहुत पुरानी है, ये तो यहीं से प्रकट हुई है और आज तक इसका तो कोई अनुभव हमारे को ज़्यादा भी नहीं है। बाकी प्राचीन है, ये बहुत बड़ के अंदर से विराजमान है। पहले तो कच्ची मूर्ति थी, ये पहले कच्चा होटला था, फिर बाद में समिति ने बनवाया इस मंदिर को। वैसे गुरुदेव देखा जाए तो विश्व भर में शनिदेव की प्रतिमा जो है उनके मूल आकार ब्लैक कलर की बनी रहती है। यहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाया जा रहा है। शुरू से सिंदूर ही चढ़ रहा है, ये जब से मूर्ति थी जब से सिंदूर ही चढ़ रहा है। पहले क्या इस मोहल्ले में बहुत कम लोग आते थे, अभी क्या जब से बना तब से लोग ज़्यादा आने लग गए। उसके बाद क्या है, पहले इधर
बस्ती में आवागमन कम था, अब आवागमन ज़्यादा हो गया है। रोड चालू रहता, पहले लोग घूम के जाते थे, उधर से चबूतरे होके जाते थे। प्रतिमा वट वृक्ष के हाँ, नीचे है वट तो वृक्ष के नीचे है, इस मतलब अनुमान वट से वृक्ष के बीच में ही है ये वट वृक्ष। ये जड़ें हैं नीचे, इसके नीचे फर्शी के नीचे जड़ें हैं। वट वृक्ष कितना वर्ष पुराना होगा अनुमानित? ये 200-250 साल के करीब करीब होगा, बस 4 पीढ़ी का अंदाज है हमारा। ठीक। तो वृक्ष की जड़ों के अंदर से ही मूर्ति हाँ, स्वयं प्रकट हुई थी। जड़ों के अंदर से। आपका नाम बताइए। श्रवण जोशी, निवास लाल दरवाजा चौक, ग्राम जी, राजगढ़। सरदारपुर से दिलीप पाटीदार की रिपोर्ट।